लीगल यस फॉर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तकरार चालू हो गया है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार लक्ष्मण रेखा न लागे और सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारे कानूनी व्यवस्था में अड़चन न डाले, अपनी सीमा में रहे। इस तरह से ये कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू कई बार अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं और यहाँ तक उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश जज इस में समय निकल जाता है, जजों का समय, कि किस जज का कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, किस जजों की नियुक्ति करनी है, किस जज का ट्रांसफ़र करना है, इन सब में उनका समय ज़ाया हो जाता है। इसलिए वो लोग कानूनी जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर अपना ध्यान कम केंद्रित करते हैं। इसके अलावा कानून मंत्री किरण रिजिजू जी का ये भी कहना है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों में सिर्फ कुछ ही परिवारों का कब्जा है। कुछ ही परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन पाते हैं। इसलिए ये जो व्यवस्था है कोलेजियम बनाम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो कोलेजियम व्यवस्था पर सरकार लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने ये बयान देके और ऐसा बयान दिया है जिससे सारा देश भौचक्का रह गया है। खुद उपराष्ट्रपति जी ने बोला कि ऐसे विधेयक जिसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा तथा देश के अधिकांश राज्य जिस पे सहमत में अपना वोट दिए हों और एक राय से, एक मत से जो बिल पास हुआ हो, ऐसे बिल को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, असंवैधानिक घोषित कर दे और उसकी चर्चा कहीं भी न हो, तो ये बहुत आश्चर्य होता है। इस तरह का बयान उपराष्ट्रपति जी के द्वारा देना ये साफ इंगित करता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार होना बिल्कुल चालू हो गया है और ये तकरार अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। क्या कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहता है या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बरकरार रहता है। साथियों, ये कॉलेजियम व्यवस्था जो है, कॉलेजियम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति करता है। तो जज ही जजों की नियुक्ति करता है, उसको बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। तो इस व्यवस्था पर सरकार जो है ये इस व्यवस्था को उचित नहीं मानती और सरकार का कहना है कि इसमें लाल फीताशाही तथा भाई भतीजावाद का काफ़ी इसमें दुष्प्रचार होता है और काफ़ी इसमें माने अपनाया जाता है, लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद अपनाया जाता है और इसके हिसाब से जजों की नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम में। इसलिए हमें एक ऐसी कमीशन चाहिए, ऐसा कमेटी चाहिए जिस कमेटी में इस तरह का भाई भतीजावाद या लाल फीताशाही का उपयोग न हो सके। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 14 अगस्त 1914 में, ये 14 अगस्त 2014 में, सॉरी सर गलत हो गया, संविधान का 99 संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको NJAC बोला जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत से, माने ये माना जाए कि एक राय से इसको पास किया गया था और इस पर फिर 16 राज्यों ने मंजूरी भी दी थी। 16 राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। जैसे ही राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया, उसी ही प्रकार से ये अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 13 अप्रैल 2015 से ये अध्यादेश माने अमल में आ गया, ये कानून अमल में आ गया। लेकिन इस कानून को अमल में आने के मात्र 6 माह बाद ही 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित क्यों किया? क्या कॉलेजियम व्यवस्था सही है या
एनजेएसी सही है, इस पर बहुत ही गंभीर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। साथियों, ये बात सही है कि कॉलेजियम व्यवस्था में जज ही जज की नियुक्ति करता है और एनजेएसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा, इसमें सरकार का वर्चस्व रहेगा, यानी सरकार भी इसमें वही लाल फीताशाही जो कॉलेजियम पर आज सवाल उठ रहा है, वही सवाल तो सरकार पर भी उठेगा। इसके अलावा इसमें एक बहुत भारी आशंका, रिस्क और लगता है कि अगर सरकार का अंकुश न्यायपालिका पर हो जाए तो ये देश के लोकतंत्र के लिए हमारे हिसाब से कतई तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि देखिए, अगर कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जज जज की नियुक्ति करता है तो एक जज का दायरा या एक व्यक्ति का दायरा अधिकतम होगा तो 1000, 2000, 5000, 10000, यानी वो उसका जो सामाजिक दायरा होगा वो 10,000 तक ही सिमटा होगा। लेकिन सरकार का जो दायरा है, सरकार का दायरा पूरे देश भर में है। तो अगर सरकार का अंकुश या सरकार जिसको जज बनाएगी तो सरकार का कोई नुमाइंदा, क्योंकि सरकार का नेटवर्क जो है, चैनल जो है पूरे देश में फैला हुआ है, तो पूरे देश में अगर सरकार का कोई भी व्यक्ति निचले पांवदान पर जो कहीं भी किसी भी राज्य में अगर वो किसी भी पार्टी का सदस्य है, वो प्रभावित हो रहा है किसी कानून से, किसी अपराध से, तो वो अपने ऊपर के नेताओं से माने चयन के माध्यम से संपर्क करके, अपने टॉप लीडर से संपर्क करके और ये न्यायपालिका पर दबाव डलवा सकता है। तो यानी एक तरह से ये पूरे भारत देश में सरकार का अंकुश न्यायपालिका पर लग जाएगा, ये सिस्टम लागू होने पर, एनजेएसी लागू होने पर। तो मेरे हिसाब से एनजेएसी जो बना है, अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये कतई उचित प्रतीत नहीं होता। हाँ, सरकार इसके लिए नियम बनाए, सरकार जो अभी कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था को निर्देश दे कि आप जो जजों की भर्ती करते हैं उसके लिए एग्जाम निर्धारित कर दीजिए, परीक्षा निर्धारित कर दीजिए और उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान कर दीजिए कि फला एसटी से इतना, ओबीसी से इतना, एससी से इतना, ईडब्ल्यूएस से इतना अनिवार्य रहेंगे, बाकी जनरल रहेंगे, ताकि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हो सके। लेकिन ये नियुक्ति की प्रक्रिया को सरकार अपने हाथ में ले ले या अपने प्रभाव में रख ले, ये कतई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये सरकार का डायरेक्ट न्यायपालिका पर हस्तक्षेप है और न्यायपालिका को अपने मुट्ठी में करने का प्रयास है, जिससे ये लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, सिस्टम जनरेट कर दे और सिस्टम जनरेट करके कॉलेजियम व्यवस्था को दे दे। कॉलेजियम व्यवस्था के जो मुख्य अध्यक्ष चीफ होते हैं वो भारत के चीफ जज होते हैं, इसके बाद उनके जो सीनियर मोस्ट 4 अन्य जज हो गए वो उसके मेंबर होते हैं। तो ये व्यवस्था तो ऑलरेडी सब सेपरेट है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब इसमें चयन करने की जो पद्धति है, माने ऐसा ना हो कि इसमें लाल फीताशाही भाई भतीजावाद का प्रचलन हो। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार नियम बदल दे, नियम बना दे, उसके हिसाब से जजों की भर्ती होना शुरू हो जाए। तो एक चीज और है साथियों कि ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था का कहीं जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। तो संविधान में नहीं है तो इसको असंवैधानिक घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में। तो ये असंवैधानिक घोषित कैसे किया गया? 15 में ही किया गया था, 16 अक्टूबर 2015 को। देखिए, जब हमारे देश में केशवानंद भारती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिसमें संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसी के तहत सन 92 में, 90 या 80 में मान लीजिए, मिनर्वा मिल्स का मामला आया था। मिनर्वा मिल्स के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट का मुद्दा आ गया है, कानून आ गया है,
संविधान का मूल ढांचे का कानून आ गया है। इसलिए अगर सरकार किसी भी तरह का संविधान संशोधन करती है तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और उस जुडिशियल रिव्यू में हम ये देख सकते हैं कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं है। अगर उल्लंघन होगा तो हम उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं मिनर्वा मिल्स के मामले में। और उसी का सहारा लेके ये 2015 में ये जो NJAC बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था, उसको सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित किया। तो ये तकरार अभी चालू है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि कॉलेजियम के माध्यम से जजों की भर्ती हो, क्योंकि सरकार ने कई बार जो कॉलेजियम जजों की नियुक्ति के लिए फाइल सरकार के पास भेजा, उस फाइलों पर अपना हस्ताक्षर न करके उन फाइलों को सुप्रीम कोर्ट को 2-3 बार 4 बार रिटर्न कर चुके हैं और उस पर अपनी मंजूरी सरकार नहीं दे रही है। यानी अब निश्चित रूप से दोनों पक्षों के बीच में तकरार और ज़्यादा तेज होगा। सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर दे सकता है, आर्डर देगी तो सरकार उसके विपक्ष में कानून बनाएगी तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, फिर उसको असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। यानी जब तक आप केशवानंद भारती के प्रकरण को रिव्यू नहीं करते, मिनर्वा मिल्स के मामले को रिव्यू नहीं करते, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, तब तक सुप्रीम कोर्ट को तो ऑलरेडी अधिकार है, वो किसी भी आपके संशोधन को देख सकती है, उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो इस तरह से ये मैटर आगे न बढ़े, जनहित में इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसके द्वारा ज़्यादा भाई भतीजावाद या लाल फीताशाही का प्रयोग किया जाएगा, या कि जो सरकार का जो पूरे देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है उस नेटवर्क के माध्यम से सरकार ज़्यादा भाई भतीजावाद या लाल फीताशाही का प्रयोग करके उस पर हस्तक्षेप करेगी। इस पर विचार करने के बाद सरकार चिंतन मनन करे। अगर सरकार को अच्छा लगता हो तो ये NJAC जो असंवैधानिक घोषित किया गया था पुनः उस पर संविधान संशोधन करे और ये इसको 9वीं अनुसूची में डाल दे ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट न कर सके। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये कॉलेजियम से अच्छा है। कॉलेजियम अच्छा है, कॉलेजियम में ये बल्कि वो नियुक्ति कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया निर्धारित कर दिया जाए, एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ये किया जा सकता है, तथा उसमें श्रेणीवार भर्ती का नियम कानून बना दिया जाए। इसको कानून मंत्रालय बना सकता है, कानून मंत्रालय बना देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इसको लागू करेगा। लेकिन ये कॉलेजियम व्यवस्था को हटा के NJAC लागू करना, ये न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप है, और न्यायपालिका में अगर सरकार का हस्तक्षेप हो गया तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के संविधान के लिए अच्छा नहीं है, ये संविधान मूलक नहीं है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी इसके संबंध में अपना राय कमेंट में हमें बताएं कि क्या NJAC सही है या कॉलेजियम व्यवस्था सही है। और इसी के साथ आज हमें आज्ञा दीजिए। कृपया आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगा हो तो। अगर ख़राब लगा हो तो आप कारण सहित हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जी दोस्तों, नमस्कार।